A very good day to all of you. At present, we are doing the topic of Aravali Development Program, and today we will study about some other aspects of this program. अभी हम अरावली विकास कार्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं और आज के इस ई वीडियो में हम अरावली विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत की केंद्र सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के संतुलित विकास और पारिस्थितिक संतुलन हेतु पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम या हिल डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू में जब ये कार्यक्रम घोषित किया गया तो उसके अंतर्गत अरावली पर्वतीय क्षेत्र नहीं था। इसमें पश्चिमी घाट प्रदेश, हिमालय पर्वत प्रदेश और नीलगिरी की पहाड़ियाँ प्रदेश को सम्मिलित किया गया था और इन क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम चलाए गए। राजस्थान सरकार भी अरावली क्षेत्र में विकास कार्यक्रम चलाना चाहती थी और फिर 1986 में राजस्थान का जो अरावली प्रदेश है वो भारत सरकार के सर्वेयर जनरल की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ ग्रुप ने इस अरावली पहाड़ी क्षेत्र को भी हिल डेवलपमेंट प्रोग्राम या पर्वत विकास कार्यक्रम के लिए चिन्हित किया और फिर उसके बाद राजस्थान में हिल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत अरावली विकास कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। अरावली विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, आज हम ये अध्ययन करेंगे कि हमें राजस्थान के अरावली विकास कार्यक्रम जो राज्य सरकार ने शुरू किए उनके किस उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किए गए। अत्यधिक वनोन्मूलन और वृक्षों की कटाई पर रोक। हमने हमारे पिछले ई वीडियो में पढ़ा था कि अरावली विकास कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी और तब हमने यह देखा था कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी, वन विलुप्त हो रहे थे और वनों के साथ साथ वहाँ के जो कई वन्य जीवों के निवास क्षेत्र थे वो भी खत्म हो रहे थे और कई वन प्रजातियां या वनस्पति प्रजातियां भी नष्ट हो रही थीं। तो जो अरावली विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था वह था वनोन्मूलन और वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना। अनियंत्रित पशुचारण पर रोक। हमने यह देखा अपने पिछले ई वीडियो में कि अरावली क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ ही पशुपालन गतिविधियों में भी वृद्धि हुई और पशु जनसंख्या में भी वृद्धि हुई और यहाँ पर जो जनजातियाँ रहती हैं वो प्रमुखतः स्थानांतरणशील पशुचारण वाली जनजातियाँ हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को लेकर के घूमती रहती हैं। वनोन्मूलन के साथ ही जब पशु संख्या में वृद्धि हुई तो भूमि पर अनियंत्रित पशुचारण का भी दबाव पड़ा और अरावली विकास कार्यक्रम का एक उद्देश्य था अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगाना। यह सोचना कि पशुचारण को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए और पशुपालकों को क्या ऑल्टरनेटिव्स दिए जाएं, उनको किस प्रकार से अपने पशुओं के लिए चारा प्रदान किया जाए जिससे कि इस पर्वतीय क्षेत्र का इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहे और पशुपालकों को भी अपने पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो। अनियंत्रित खनिज खनन पर नियंत्रण।
हम यह जानते हैं कि अरावली पर्वतीय प्रदेश या अरावली पर्वतीय श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह प्री कैम्ब्रियन युग की पर्वत श्रृंखला मानी जाती है और इस पर्वतीय श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, जिनमें से मार्बल, लाइमस्टोन, कैल्साइट, सैंडस्टोन जैसे जो खनिज हैं, इनका उत्पादन कई शताब्दियों से होता जा रहा है और इन खनिजों के कारण यहाँ पर खनन उद्योग का अनियंत्रित विकास हुआ है। यह खनन उद्योग के अनियंत्रित विकास के कारण यहाँ पर अरावली पर्वतों को खोदा जा रहा है, खदानें बनाई गई हैं और खनिजों को उत्खनन किया जा रहा है और इनके कारण इस क्षेत्र में भूमि क्षरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो अनियंत्रित खनिज खनन पर नियंत्रण भी अरावली विकास कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य है। निर्माण कार्यों का प्रभावी प्रबंधन। राज्य में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और अरावली क्षेत्र भी इस ट्रेंड से दूर नहीं है। अरावली क्षेत्र में रहने वाले जो क्षेत्र आते हैं अरावली के अंतर्गत, वहाँ भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ ही जनसंख्या के लिए भूमि की निरंतर मांग भी बढ़ती जा रही है। आवास के लिए हमें भूमि की आवश्यकता है। जनसंख्या के लिए खाद्यान्न एवं अन्य प्रकार के कृषि उत्पादों की मांग की आपूर्ति के लिए कृषि भूमि की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक सुविधाएं हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जैसी जो सुविधाएं हैं, उनके लिए भी भूमि की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ही यातायात विकास के लिए भी भूमि की आवश्यकता है। तो आवास के लिए, कृषि के लिए, यातायात विकास के लिए, सामाजिक सुविधाओं के लिए भूमि की आवश्यकता तो है ही और इन्हीं के साथ ही यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल और अन्य कार्यों के निर्माण भी हो रहे हैं। इन निर्माण कार्यों से इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। तो अरावली क्षेत्र में हो रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का प्रभावी प्रबंधन करना भी इस अरावली विकास कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। विभिन्न प्रकार के जो निर्माण हो रहे हैं, आवास, सामाजिक सुविधाएं, यातायात, कृषि के लिए जो हम वैकल्पिक सुविधाएं जैसे बैंक्स के लिए या स्टोर हाउसेस और वेयर हाउसेस के लिए या मंडियों के लिए जो कंस्ट्रक्शंस किए जा रहे हैं, इनको किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके किया जाए जिससे कि भूमि का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके और उस क्षेत्र के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके पर्यावरण प्रदूषण को निम्नतम स्तर पर रखा जा सके, यह भी अरावली विकास कार्यक्रमों का एक उद्देश्य है। भूमि क्षरण और पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण। वनों का अंधाधुंध कटाई होना, वनोन्मूलन होना, खनिजों के लिए अनियंत्रित खनन होना, उसके साथ ही विभिन्न प्रकार के जो निर्माण कार्य हैं वो तीव्र गति से किए जा रहे हैं। पशुओं का अतिचारण, ये सभी चीज़ें मिलकर के उस क्षेत्र में भूमि क्षरण की समस्या को बढ़ा रही हैं। मृदा का अपरदन हो रहा है,
भूमि क्षरण की समस्या बढ़ रही है और क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। औद्योगिक विकास के लिए या नगरीयकरण होने से या यातायात के विकास के कारण और कृषि विकास में कई तरह के औद्योगिक और कृषि विकास में कई तरह के केमिकल्स और केमिकल फर्टिलाइज़र्स का उपयोग हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का उपयोग हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें पर्यावरण प्रदूषण की ओर तीव्रता से इस क्षेत्र को ले जा रही हैं और भूमि क्षरण भी हो रहा है। तो अरावली विकास कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि इस क्षेत्र में भूमि क्षरण को कंट्रोल किया जाए और इस क्षेत्र में जो पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, उसको भी कंट्रोल किया जाए। यह पोल्यूशन एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन, तीनों तरह के पोल्यूशन के साथ साथ साउंड और केमिकल पोल्यूशन को भी रोकने का किस तरीके से कोशिश की जाए, यह भी अरावली विकास कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। क्योंकि इस क्षेत्र में वनों की लगातार कटाई हो रही है, उसके साथ साथ ही कृषि का और नगरीयकरण का विकास हो रहा है। तो और इन सब स्थितियों में मरुस्थलीकरण की जो स्थितियां हैं वो विकसित हो रही हैं और लगातार मरुभूमि या मरु क्षेत्र का विस्तार पूर्व की ओर राजस्थान में होता चला जा रहा है। और अरावली विकास कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी है कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मरुस्थलीकरण की स्थितियों को रोका जाए और मरु क्षेत्र के विकास को रोका जाए, इसकी तीव्रता को कम किया जाए और यहाँ पर जो शुष्क परिस्थितियाँ डेवलप हो रही हैं उन शुष्क परिस्थितियों को कंट्रोल किया जाए और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिससे कि अरावली पर्वतीय प्रदेश का इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन किया जा सके। अभी हमने देखा कि इस क्षेत्र के वनों का अंधाधुंध कटाई होती जा रही है। यहाँ की जो भूमि है उसको खनन के लिए खोदा जा रहा है। नगरीकरण एवं अन्य सुविधाओं के लिए जो वनों की भूमि है उसका उपयोग किया जा रहा है। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों में से एक है जहाँ पे कि सदाबहार और मॉनसून डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते थे। इन क्षेत्रों में कई प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं और कई प्रकार के वन्य जीवों के ये निवास क्षेत्र हैं, उनके निश एरियाज़ और हैबिटेट एरियाज़ हैं। इन जो वन्य जीव हैं और जो वनस्पतियां हैं उनको वनों के कटाव के कारण और नगरीकरण और अन्य गतिविधियों की वजह से इनका विनाश हो रहा है। कई वनस्पति प्रजातियां भी विलुप्त हो चुकी हैं और कई वन्य जीव प्रजातियां भी, क्योंकि उनके निवास क्षेत्र डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो वो भी या तो विलुप्त हो गई हैं या विलुप्ति के कगार पर हैं। ये जो प्राकृतिक वनस्पति होते हैं और जो वन्य जीव होते हैं वो उस क्षेत्र के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मेजर फैक्टर्स होते हैं। और अरावली पर्वतीय क्षेत्र का जो एक मेजर डिस्ट्रक्टिव फैक्टर हम देख रहे हैं वो ये है कि वनों के विनाश से और नगरीकरण की परिस्थितियां और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण
यहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उस पर प्रेशर पड़ रहा है, जैविक दबाव पड़ रहा है और यहाँ की जैव विविधता ख़त्म होती जा रही है, डिस्ट्रॉय होती चली जा रही है। इस जैव विविधता को संरक्षित करना भी अरावली विकास कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि जब जैव विविधता को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो हम उस क्षेत्र के इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर पाएंगे। इसी के साथ साथ जो अरावली पहाड़ी क्षेत्रों में बसी जनजातियां हैं, उनके भी आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और योजनाएं बनाना इस अरावली विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है, क्योंकि जब तक निवासियों का हम आर्थिक स्तर और जीवन स्तर उन्नत नहीं कर पाएंगे, उनके जीवन स्तर में वृद्धि नहीं कर पाएंगे, उनको सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, तब तक उस क्षेत्र का संपूर्ण और संतुलित विकास नहीं हो सकता। इसलिए अरावली पहाड़ी क्षेत्र में बसी जनजातियों का संतुलित सामाजिक और आर्थिक विकास भी अरावली विकास कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ अरावली पर्वतीय क्षेत्र का संतुलित विकास हो और सस्टेनेबल विकास हो, जो कि आगे आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको भी अरावली पर्वतीय प्रदेश के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हम कंडीशंस प्रोवाइड कर सकें। यह अरावली पर्वतीय प्रदेश के विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र का संतुलन बनाए रखना, यह अरावली पर्वतीय प्रदेश का एक मेन एम है, जिससे कि अरावली का विकास हम इस तरीके से करें कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र का संतुलित इकोलॉजिकल बैलेंस हम मेंटेन कर पाएँ। तो ये हैं अरावली विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य। सो टुडे वी सॉ द major aims of the Aravali Development Program, which is a part of the Hill Development Program of the Government of India. We saw that the major aims of the Aravali Development Program are a balanced social, economic and cultural development of the area so as to maintain the ecological balance of the Aravali region of Rajasthan. Thank you.